सभी लोगों को राधे राधे, जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उन लोगों के बारे में जो लोग ये आवाज़ उठाते रहते हैं कि संत गाड़ी पे क्यों चलते हैं, संत के पास फ्लैट क्यों है, संत के पास ये बड़े बड़े आश्रम क्यों हैं। हालांकि मैं उन संतों की बात नहीं करता जो धर्म की आड़ में अश्लीलता शोषण कर रहे हैं, जो इस धर्म की आड़ में भ्रष्टाचार जो फैला रहे हैं। मैं उन संतों की बात नहीं करता, लेकिन कुछ संत का हम सपोर्ट भी करते हैं। कुछ लोगों ने अभी फ़िलहाल में वीडियो में देखने को मिलता है, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि संत हैं तो इतनी बड़ी गाड़ी क्यों चलते हैं। अरे भाई, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या संत गाड़ी से नहीं चल सकते हैं? क्या संत अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं? क्या संत अच्छा भोजन नहीं कर सकते हैं? क्या साधु संत सन्यासी रहने की व्यवस्था उनके लिए अच्छी नहीं हो सकती है? ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि संत गाड़ी पर नहीं चल सकते हैं, संत अच्छे आसन बना के नहीं रह सकते हैं, संत के लिए कोई अच्छा भोजन नहीं हो सकता है, या संत कोई अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं? ये किसने कहा? किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है? लेकिन कुछ नास्तिक लोग हैं, कुछ गलत मानसिक से जो मानसिक विकार से भरे हुए लोग, वो लोग ये आवाज़ उठा देते हैं कि संत है तो गाड़ी पे काय को चलते हैं, संत है तो आश्रम इतने बड़े बनवा के क्यों रखते हैं, संत है तो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े क्यों पहनते हैं, संत अगर हैं तो इतना सुंदर भोजन क्यों करते हैं, मतलब संत हैं तो 50 लाख की गाड़ी पे क्यों चलते हैं। अब उन लोगों को बड़ा आपत्ति है इस बात पर। हमारी आज तक ये नहीं समझ में आया, ये लोग ये क्यों कहते हैं कि संत है वो गाड़ी पे चलते, हम नहीं मानते। मतलब वो केवल गाड़ी पे बैठ गए, गाड़ी पे बैठ के अपने कहीं जाना है चले गए, इसी बात पे लोग कुछ नास्तिक जो मंद बुद्धि वाले हैं वो लोग ये कह देते हैं कि हम नहीं मानते हैं ऐसे गुरु, वो तो गाड़ी चलते हैं। बड़ा समस्या खड़ी हो रही है समाज में, क्या जवाब दिया जाए उन लोगों को। लेकिन साथ साथ एक बात हम आपको बता दें, जो लोग ये कहते हैं कि संत हैं वो गाड़ी पे क्यों चलते हैं, इतना अच्छा कपड़ा क्यों पहनते हैं, खाते क्यों? अरे भैया, ये किसने मना किया कि संत गाड़ी पे नहीं चल सकते हैं, संत अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, संत अच्छा भोजन नहीं कर सकते हैं, या संत के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती है? किसने कह दिया? मतलब आप लोग अच्छी गाड़ी में चलो तो कोई परेशानी नहीं, डॉक्टर, टीचर, राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति, ये लोग गाड़ी पे चलें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लोग खूब छुप छुप के पाप कमाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लोग जनता को दुखी करते रहें, जनता को शोषित करते रहें, जनता का शोषण करते रहें, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हमारे संत एक जो समाज को सुधारने में लगे हुए हैं, जो समाज को नई दिशा दे रहे हैं, जो समाज को नई प्रेरणा दे रहे हैं, जो समाज को नया रास्ता बता रहे हैं, जो संसार से निकाल के अध्यात्म की ओर पहुंचा रहे हैं, जो ईश्वर से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो घर घर में आज फूटन है, घर घर में लड़ाई है, घर घर में विकार है, घर घर में आज काम क्रोध लोग की मत्सर की जो महत्ता ज़्यादा बढ़ रही है, संत लोग उनको कम करने में लगे हुए हैं, उनको समझाने में लगे हुए हैं, एक समाज को, एक मुर्दा को जिंदा करने के लिए लगे हुए हैं। तो भला उन संतों के ऊपर, उन सन्यासी योगियों के ऊपर लोग टिप्पणी उठा देते हैं। अगर वो गाड़ी पे बैठ के चले गए तो उसका मतलब पूरे हो गए। हमें तो बहुत हंसी आती है ऐसे मूर्ख लोगों के ऊपर जो लोग ये टिप्पणी करते हैं कि संत हैं गाड़ी पे 50 लाख की कार में बैठ गए। अरे भैया, तुमसे तो 1000 गुना संत हैं। मैं काम से भरा हूँ, मैं क्रोध लोभ मोह मत्सर सताया जा रहा हूँ, कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई ध्यान साधना नियम संयम भी हमारे अंदर नहीं है। संत जो पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं हरि के लिए, एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण अपने उस परम पिता परमात्मा के लिए लगा देते हैं। तो गाड़ी उन संतों को मिलनी चाहिए या हमारे तुम्हारे जैसे पाखंडियों को मिलनी चाहिए? मतलब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जो जनता को लूट रहे हैं, जनता को खा रहे हैं, जनता को लूट घसूट करके अपना पेट भर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, उनके लिए शोभा देता है? अगर एक संत गाड़ी पे बैठ जाता है, एक संत अच्छे कपड़े पहन लेता है, एक संत अच्छे रहने के लिए जगह ढूंढ लेता है, तो उसके लिए सबके पेट में दर्द होने लगता है। क्या यही हमारे सनातन धर्म की सभ्यता है? क्या यही हमारे सनातन धर्म की पहचान है? या ऐसे ही सनातन धर्म के अवलंबी, सनातन धर्मावलंबी लोग हैं? बड़ा दुख होता है ऐसी बात करते हैं कुछ लोग। अरे तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के रक्षक, हमारे सनातन धर्म के संत, साधु, सन्यासी, योगी, जिनके लिए गाड़ी की व्यवस्था हो तो गई। अरे ना जाने कितने वर्षों तक उन्होंने जीवन काटा ऐसे ही पैदल चलते हुए संतों ने, ना जाने कितने वर्ष कष्ट सहे, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिल गया तो उनके सोए, लेकिन हरि अध्यात्म सत्य को कभी छोड़ा नहीं। अरे उन्हें आज गाड़ी मिल गई, अरे गाड़ी उन्हें थोड़ी मिल गई, अरे किसी ने गाड़ी में बिठा दिया, किसी ने सम्मान कर दिया, किसी ने फ्लैट बनवा दिया कि महात्मा जी, संत जी आप यहाँ पर रहो, तो क्या दिक्कत है? अरे जब सन्यासी गाड़ी में नहीं चलेगा, योगी गाड़ी में नहीं चलेगा, फिर क्या कुकुर मुत्ते गाड़ी में चलेंगे? अरे गाड़ी पे तो योगी को ही चलना चाहिए, सन्यासियों को चलना चाहिए, साधु संतों को ही चलना चाहिए। क्या ये दो कौड़ी के लोग जो सत्य को नहीं जानते, जो धर्म को नहीं जानते, वो गाड़ी पे चलना चाहेंगे? संत गाड़ी पे नहीं चलता तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, अभी वृंदावन के बाबा जी हैं, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय सद्गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज।
जिनके एक वीडियो भी फिलहाल में वायरल हुई थी, जो गाड़ी पे बैठ के कहीं जा रहे थे और काफ़ी भीड़ ज़्यादा थी, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी भक्तों को, तो इसलिए वो पैदल नहीं गए। वो गाड़ी किसी ने, यानी कि एक बात और बताते हैं, गाड़ी उनकी नहीं है, वो गाड़ी उनके नाम नहीं है, ना गाड़ी उनकी है। अरे ना जाने कितने ऐसे भक्त हैं जो अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। अगर गाड़ी की सुविधा कर देते हैं तो क्या बड़ी बात होगी। अगर वो एक फ्लैट की सुविधा दे देते हैं, महाराज जी आप इसमें रहिए, आपके लिए हम नियुक्त करते हैं, तो क्या दिक्कत होगी। अरे संत को तो वैसे भी मतलब नहीं है माया से, लेकिन तुम लोग आवाज़ उठा देते हो, अरे महाराज जी तो गाड़ी चल रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे पेट में दर्द गायब हो रहा है। अरे जब साधु सन्यासी योगी नहीं चलेगा तो भारत में कौन चलेगा। आज बड़ी विडम्बना हमारे समाज में। कोई संत अगर अच्छा हुआ नहीं, कोई संत थोड़ा आगे बढ़ा नहीं, तो उस पर टिप्पणी उठा ले रही है तो आगे बढ़ गया। अरे उन पर टिप्पणी नहीं उठाते हो जो नेता लोग जो लूट रहे हैं समाज को। कुछ नेता लोग, कुछ डॉक्टर जो समाज को लूट रहे हैं, करोड़ों करोड़ों कमा करके आज अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चले, उनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अगर संत एक गाड़ी की व्यवस्था कर दी जाती, बैठ के जाता है, उसके ऊपर लाखों पीछे पड़ जाते हैं। यही तो हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ये जो भावनाएं लोगों की हैं, यही तो पतन की ओर ले जा रही हैं। कि हमारा संत साधु सन्यासी अच्छा नहीं होना चाहिए, वो पैदल चलता रहे, वो कांटों चलता रहे, कांटों सोता रहे, तो हमें बड़ी खुशी है, महात्मा जी बड़े सच्चे अच्छे। अगर वही संत अगर कुछ आगे उसकी व्यवस्था लोग कर देते हैं, कुछ अच्छा बना देते हैं उसके लिए, तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। वो संत नहीं, क्या गाड़ी पे बैठ लेना तो मतलब संत का प्रोसेस खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ठीक है, एक बात और बताते हैं, वृंदावन के महाराज जी जो हैं, उनकी गाड़ी नहीं है ना उनका कोई फ्लैट है, उनके रहने के लिए उनके भक्तों ने व्यवस्था कर दी, गाड़ी की व्यवस्था कर दी। महाराज जी तकलीफ ज़्यादा होती है, भक्तों का जमावड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए कभी कभी अब बरसात हो जाती है या कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई घटना घटित होती है, तो आप महाराज जी गाड़ी चले जाइए, चले जाए। तो वहाँ अगर वो गाड़ी चले जाते हैं तो क्या दिक्कत है। संत के गुण किसी ने नहीं देखे, अब गुण देख लिए तुमने। अरे बहादुर जब माने जाते हैं जब उसके अंदर गुण देखो, संतों के अंदर गुण देखो। संतों के अंदर नहीं, किसी भी व्यक्ति के अवगुण नहीं देखने चाहिए, गुण ही देखने चाहिए। लेकिन आज हम लोग उल्टा कर देते हैं। आज हम लोग गुण तो देखते नहीं, आप गुण को पकड़ लेते हैं, फिर दुखी होते हैं, अरे फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा वैसा है। अरे हमें उसके गुण देखने चाहिए। और ये प्रकृति जो है, ये गुण और अगुण से मिलकर के बनी है, ये पुण्य और पाप से ही बनी है। यहाँ तो अगर 20 गुण होंगे तो 4 तो अवगुण होंगे, अगर 99 गुण होंगे तो 1 तो अवगुण होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि सर्व गुण ही संपन्न व्यक्ति हो। तो इसलिए ये भावना न बनाए कि वो महाराज जी गाड़ी पे बैठ गए, अरे वो संत नहीं है। अरे ऐसा कहने वालों, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक की तो छोड़ो, देखा नहीं है, यही संसार में पर्यंत में वर्तमान में ही दुर्गति हो जाएगी। अगर आप कहीं ऐसा समझते हैं कि संत की गाड़ी मिल गई है और ये वो उल्टा सीधा बोलते हैं आप लोग, क्या उनके जीवन को तुमने देखा है? क्या उनकी तपस्या को देखा है? क्या उनकी दिनचर्या को देखा है? क्या उनके खान पीन को देखा है आपने? क्या उनका टाइम टेबल देखा है क्या रहता है? क्या सोचा कभी उनके शरीर में कितनी तकलीफ रहती है? बस वो गाड़ी पे क्या थोड़ी बैठ गए, भक्तों ने थोड़ी मदद कर दी तो बोले महाराज जी यहाँ से तो अगर आप लोगों को गाड़ी दिखाई दे रही है, उनके सारे जीवन का त्याग दिखाई नहीं दे रहा। कि उन्होंने कितना त्याग किया, कितने वर्ष तक गंगा घाटों पर, मणिकर्णिका घाट पे, काशी के घाटों, बनारस में भटकते रहे। इस पर कोई नज़र नहीं करता है। आज जब वो हमारे परम पूजनीय संत लोग गाड़ी बैठ जाते हैं, थोड़ी सुविधा हो जाती है, तो सभी सनातनियों को ये दिखता है संत गाड़ी बैठ गए, तुम्हारे तो संत हैं, तुम्हारे सनातन धर्म के तो अंतर्गत हैं, किसी दूसरे थोड़ी है, दूसरे धर्म का प्रचार थोड़ी कर रहे हैं, ना दूसरे मजहब के संप्रदाय का प्रचार थोड़ी कर रहे हैं। तुम्हें परमात्मा से मिला रहे हैं, तुम्हें सत्य की राह बता रहे हैं, तुम्हारे परिवारों को वो सही कर रहे हैं। हमारे परिवारों में जो विघटन है, जो एकता नहीं, जो सत्य की ओर नहीं जा रहे हैं, जो गलत मार्ग के लिए उनको सेंटर ला रहे हैं, तुम्हारे लिए तपस्या करते हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी दिशा दे रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं संत अगर गाड़ी बैठ जाते हैं? लेकिन हम लोग कुछ ऐसे चंद्र लोग, कुछ छोटी बुद्धि वाले हैं जो तरीका स्वाद कर देते हैं, बड़ा अच्छा नहीं लगता, पता लगता है। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि सभी पाखंडियों को गाड़ी ना मिले, लेकिन हमारे संतों को गाड़ी मिलनी चाहिए, हमारे संतों को व्यवस्था मिलनी चाहिए, हमारे संतों का आश्रम भी मिलना चाहिए। अरे तुम क्या रहते हो, तुम अपने घर को नहीं खिला पाते हो, वो हज़ारों हज़ारों लोगों को खिला रहे हैं। तुम अपने घर का 5-6 लोग सदस्यों का पेट नहीं पाल सकते, वो हज़ारों शिष्यों को बाहर रख कर के पेट भर रहे हैं उनका भी, तो क्या बुरा कर रहे हैं संत? तुम 5 आदमी को सुधार नहीं सकते, लाखों लाखों करोड़ करोड़ आदमी को सुधार दिया, लोगों को सुधार दिया, तो तुम कह रहे हो कि संत ऐसे ऐसे ऐसे। इसलिए मेरा निवेदन है, संत कभी पूजनीय है। हम सब सनातन धर्म के ही लोग अगर ऐसी बातें करेंगे, संतों को टिप्पणी करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, तो फिर हमें लगता है कि हमारा ही पतन होगा, किसी दूसरे का पतन नहीं होगा। इसलिए संत को कंचन कामनी इससे कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, अगर किसी ने व्यवस्था कर दी, महाराज जी आज हमारा भोजन पा लीजिए, पा लेंगे, महाराज जी आज हमारी गाड़ी बैठ लीजिए, बैठ के महाराज जी आज इस प्लेट पर रह लीजिए, रह लेंगे। लेकिन उन्हें उन संतों की उन चीज़ों में, मायाकृत चीज़ों में आसक्ति नहीं है। उनकी तो आसक्ति सिर्फ प्रिया प्रीतम से है।
इसलिए संतों के ऊपर ऐसी टिप्पणी, ऐसी वेला न करें तो अति महान प्रभाव होगी। संत सभी महान हैं, सभी संतों को प्रणाम है, जितने भी संत हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि पंचन के पिए से घटे न सरिता नीर, परमार्थ के काज ही साधुन धरा शरीर। यानी कि संत लोग परमार्थ पराय हित के लिए धरती पे आते हैं, परमार्थ के लिए धरती पर शरीर अवतरित होते हैं, दूसरे के सुख के लिए संत होते हैं, अपने सुख के लिए नहीं होते हैं। आपके सुख की मंगल कामना करते हैं, आपके सुख के लिए दिन रात साधना तपस्या ध्यान करते हैं, आपके सुख के लिए दिन रात कार्य लगे हैं। ऐसे संतों को अगर आप टिप्पणी करते हो कितना ठीक, कितना बुरा लगता है। इसलिए सभी संत पूजनीय है, सभी संतों को प्रणाम है, कोट प्रणाम है, और आगे शायद ऐसा कोई नहीं करेगा। और इसी के साथ साथ हम वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कभी अगली वीडियो में इन्हीं संतों की चर्चा के बारे में। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।